नाज़रीन, चार हैरान कुन परेशान कुन खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जो 80-90 लाख वोटर है उसको खुश करते करते, उसकी तारीफें करते करते डॉलर ऊपर जा रहा है, तो इन लोगों की फैमिलीज को बहुत फायदा होगा। ये जो 22 करोड़ यहाँ पे मौजूद हैं, उनका जो बेड़ा गर्क हो रहा है उसका कोई पुरसाने हाल है। इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं उनके लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, चार हैरान कुन परेशान कुन खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है एक्चुअली आपको सब कुछ सुनाते हुए। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से जो है वो स्टार्ट करूँ। मेरा ख्याल में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने एक बड़ा ही हैरान कुन बल्कि मजे का केस जो है वो एक बयान दिया है। आप जानते हैं कि डॉलर जो है वो कहां से कहां पहुंच रहा है और इसकी वजह से सभी परेशान हैं, क्योंकि लग रहा है कि जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है 173 174 के ऊपर आज ये ट्रेड हो रहा है जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस मौके के ऊपर लग इस तरह रहा है कि इसने मजीद अभी आगे जाना है। क्योंकि पहले एक रिपोर्ट आई थी, फिंच की रिपोर्ट आई थी जिसने कहा है कि अगले साल ये 180 तक चला जाएगा। तो ऐसी सूरत में जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक हैं बाकर साहब, उन्होंने क्या फरमाया है, और ये बाहर गए हुए थे, इंग्लैंड के अंदर गालिबन मौजूद थे, वहां पे इन्होंने क्या फरमाया है जरा देखिएगा। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। अब मैं आपको इसका क्वांटम बताना चाहता हूं ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है लेकिन कुछ लोगों का फायदा है। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस जो है तकरीबन मिसाल के तौर पे 30 बिलियन डॉलर की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज्यादा हो जाए, और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है, तो ये 3 बिलियन डॉलर अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं। ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है। तो मेरी कहने की मुराद ये है कि हर चीज में, हर पॉलिसी, मईशत, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता। तो जब आप बात करते हैं कि जिन लोगों को फायदा नहीं हो रहा, तो जिन लोगों को फायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। अब ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि ये आपको डॉलर ऊपर जाने के फवायद बता रहे हैं कि जी डॉलर ऊपर जाने के बहुत से फायदे होते हैं। उसके फायदे बेशक लोगों को थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है, बाकी लोगों को होती है, लेकिन जो लोग यहां से रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, यानी कि बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी है वो जो वहां से यहां रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, उनको बहुत फायदा है, क्योंकि उनकी जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जो हैं वो जो यहाँ पे उनकी फैमिलीज मौजूद हैं वहां तक आते हैं, तो इससे काफी फायदा है। तो डॉलर अगर ऊपर भी जा रहा है तो उससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका फायदा है। अब मेरा ये सवाल है कि ये आज के लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए सब कुछ हो रहा है, उनको वोटिंग राइट भी देना है, उनको सब कुछ देना है, ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी पक्की लॉबी है। मतलब लॉबी से मुराद उनकी वोटिंग लॉबी है जो उनको बड़ा धड़ाधड़ वोट करती है और उनके लिए बहुत अजीज हैं वो लोग। उसमें ये रेमिटेंसेस का इशू तो ये कहते ही हैं कि ठीक है रेमिटेंस का इशू भी है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं वो कुछ ज्यादा ही आगे चले गए। 80 से 90 लाख वोटर जो हैं वो कहते हैं कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो वोटिंग का राइट जो है वो रख सकते हैं। लेकिन इस सारी चीज के अंदर मेरे भाई वो जो 80-90 लाख वोटर है उसको खुश करते करते, उसकी तारीफें करते करते और उसके बारे में ये कहते कहते कि जी डॉलर ऊपर जा रहा है तो इन लोगों की फैमिलीज को बहुत फायदा होगा। भाई ये जो 22 करोड़ यहां पे मौजूद हैं उनका डॉलर ऊपर जाने की वजह से जो नुकसान हो रहा है और उनका जो बेड़ा गर्क हो रहा है उसका कोई पुरसाने हाल है?
मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं इस वक्त, अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं कि जो बिजनेसमैन कम्युनिटी जो मुझे मैसेजेस भेजती है और जो वो अपने मतलब बाल खींच रही है, अपना सर पटक रही है कि भाई हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया, हमारे यहाँ पे महंगाई ने जो है वो लोगों को मार दिया, लोगों की इस वक्त बाइंग पावर खत्म हो चुकी है, तो आप बैठ के लोगों को ये बता रहे हैं कि डॉलर ऊपर जाने के कितने फवायद होते हैं। वैसे मैं इसलिए भी ज्यादा डिसअपॉइंट ये हुआ हूं कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उनमें और ये जो बाकी मिनिस्टर्स बैठ के अक्सर ये पहले भी हो चुका है इससे कि डॉलर ऊपर जाने के जो है ना वो फवायद हमें बताए जाते थे कि जी डॉलर ऊपर जाने के बहुत फवायद हैं। वो केपी से जो एक वजीर हैं, मुझे इस वक्त उनका, हाँ, शौकत साहब, उन्होंने भी जो है वो इसके बड़े फवायद बताए थे कि जी डॉलर देखें, रजा बाकिर साहब ने तो कहा ही है, वो उन्होंने भी इसके फवायद ये बताए थे कि देखें हम पैसे जो हैं वो हम ले बेशक जो है वो डॉलर एक्सचेंज करके रहे हैं, लेकिन वापस तो अपने पाकिस्तानी रुपीस में कर रहे हैं। मतलब ये क्या इनकी कैलकुलेशन है, आपको कुछ समझ नहीं आती। इसी तरह अली अमीन गंडापुर हो गए, ये सब आपको इस तरह डॉलर ऊपर जाने के जो है ना फवायद बता चुके हैं। तो अगर स्टेट बैंक के गवर्नर का ये हाल है कि वो इस किस्म की लॉजिक पाकिस्तानियों के लिए देता है, तो फिर अल्लाह ही मालिक है इस सारी चीज का। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो एक बुरी खबर आई है वो आई है वर्ल्ड, इस वक्त इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है उसने 43 मुख्तलिफ मुल्कों का जो है वो डेटा निकाला है और उसमें उन्होंने 43 मुल्कों के हवाले से जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई का रेट है, वो रिलीज किया है। तो उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह है वो इस वक्त चौथे नंबर के ऊपर पाकिस्तान जो है वो आ चुका है। और हैरानगी की बात यह है कि ये जो 43 मुल्क हैं इसमें महंगाई की शरह जो पाकिस्तान के बारे में वो 9% उन्होंने बताई है कि 9% महंगाई की शरह यहाँ पे है। भारत में महंगाई की शरह जो है वो 4.3% है और भारत का नंबर 16वां है इसके अंदर। हम चौथे नंबर पे हैं, हम ऊपर हैं इनसे, क्योंकि जाहिर बात है हमारे यहाँ महंगाई ज्यादा है। सबसे ज्यादा महंगाई जो है वो अर्जेंटाइन के अंदर बताई गई है जहां पे 51.4% महंगाई जो है वो रिकॉर्ड की गई है। महंगाई के एतबार से दूसरा नंबर जो है वो तुर्की का बताया गया है जहां महंगाई जो है 19.6 है। ब्राजील में 10.2 और उसके बाद चौथे नंबर पे 9% के साथ हम हैं, जबकि जापान में महंगाई की शरह जो है वो -0.4 है। तो ये जो बार बार आपसे कहा जाता है ना जी इंटरनेशनल महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, पाकिस्तान चौथे नंबर के ऊपर इस पर खड़ा हुआ है, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही कि इस महंगाई को जो है वो कंट्रोल किस तरह करना है। और एक और जो खबर आई है वो आई है जो रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ जो है वो कहां पे खड़ा है, इस हवाले से एक रैंकिंग आई है और पाकिस्तान जी 139 मुल्कों के अंदर 130वें नंबर के ऊपर आया है रूल ऑफ लॉ के हवाले से, इंसाफ के हवाले से, कि हमारे यहाँ पे इंसाफ का कितना को बोलबाला है वो आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। और मुख्तलिफ जो इसमें जो मतलब जो डिफरेंट नंबर्स हैं वो उसके लिहाज से जो है वो हम अपने रीजन के अंदर भी हमारी रैंकिंग बहुत खराब है। तो ये बार बार कहते थे ना कि जी जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता, अक्सर इमरान खान साहब की आपने बात सुनी होगी कि जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता वहां पे इंसाफ का निजाम नहीं होता, वहां पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सूरत हाल है, हम यहाँ पे खड़े में। तरीके इंसाफ जो है वो आपको कितना को इंसाफ ला के दे सकी वो भी आपके सामने है। अच्छा, उसके बाद ये तो होगी तरीके इंसाफ की बात। उसके बाद एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है वो आई है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। और आजम सवाती साहब, ये वही आजम सवाती साहब हैं जिनको एक ज़माने में उनसे इस्तीफ़ा लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको हटाया था उनके ओहदे से, लेकिन उसके बाद दोबारा इमरान खान साहब ने उनको जो है इस ओहदे पे लाकर बैठा दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनको जी बुलाया गया था आज, और वजह यह थी कि उन्होंने, आपको याद होगा, एक अदद बयान दिया था कि जी ऐसे इदारे को जो है वो आग लगा देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा था। मौसूफ आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंचे ही नहीं और आज सामना करना था ना, आज जाना था वहां पे। वैसे तो आग लगाने की बड़ी बातें होती हैं, आज जरा जाके देखना था वहां पे, जाके अपने इस बयान को डिफेंड करना था। तो आजम सवाती साहब वहां पे तशरीफ नहीं ला सके। तो अब हुआ क्या है कि आजम सवाती साहब को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और उनको जाती तौर पे जो है वो अब बुला लिया गया है। तो हुकूमत के लिए जो है ये एक और एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि आजम सवाती जो एक मिनिस्टर हैं, इस वक्त एक सिटिंग मिनिस्टर हैं, रेलवे का ओहदा जो है वो इस वक्त उनके पास है, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके जो है वो अपने इस बयान को जो है उसका दिफा करना पड़ेगा, लेकिन वो आज मौसूफ वहां पे आए नहीं। ये ज़हन में रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी फैसल वाडा के खिलाफ भी जो है वो एक केस चल रहा है, और वही मामला है कि वो जो उनकी दोहरी शरीयत थी
उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो पेपर्स जमा करवाए थे उस पे उन्होंने तब तक अमरीकी शरीयत नहीं छोड़ी हुई थी, लेकिन क्लेम ये किया था कि जी मैंने छोड़ दिए। वो मामला भी ऑलरेडी इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है। तो इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं उनके लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।